मूवी का स्टार्ट एक लड़की होली बेरेंसन से होता है जो अटलांटा सिटी में रहती थी। वो एक बेकरी की ओनर थी। होली के कुछ फ्रेंड्स उसके लिए एक डेट सेट करते हैं। तभी वहाँ एक एरिक मैसर नामी लड़का आ जाता है। एरिक ही उसकी डेट था, मगर होली को वो पसंद नहीं आता। वो फिर भी उसके साथ चली जाती है और फिर वो एरिक की बाइक पे जाने लगते हैं। होली जाने से मना कर देती है क्योंकि इससे उसका मेकअप खराब हो जाना था। वो उसे कार में ले जाती है। रास्ते में एरिक को एक फोन आता है और वो होली के सामने ही किसी लड़की से बात करता है। होली को ये अच्छा नहीं लगता और वो उसे कहती है उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एरिक कार से उतरने लगता है तो होली उसे कहती है कि उनके फ्रेंड्स ने उनके लिए ये डेट सेट की थी, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। एरिक उसे कहता है कि हाँ, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके पास भी इस सब के लिए टाइम नहीं है और उसे कहीं और भी जाना है। ये सुनकर होली को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर वो अलग अलग हो जाते हैं और अब वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सीन्स चेंज होते हैं और दिखाया जाता है कि होली और एरिक के बेस्ट फ्रेंड्स एलिसन और पीटर आपस में शादी कर लेते हैं। होली और एरिक भी उनके साथ थे। एरिक होली को एलिसन और पीटर की शादी के हर फंक्शन में बहुत तंग करता है। कुछ देर बाद उन दोनों की एक डॉटर सोफी की बर्थ होती है। 1 ईयर के बाद सोफी की बर्थडे थी और होली और एरिक उनके घर सोफी की बर्थडे पार्टी की तैयारी करते हैं। एलिसन और पीटर होली और एरिक को बहुत थैंक्स कहते हैं क्योंकि वो हर टाइम उनके साथ थे और उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की थी। फिर एलिसन सोफी के लिए एमी नाम की केयरटेकर ले आती है। वो बहुत इंटेलिजेंट थी। वो सोफी को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। पार्टी स्टार्ट होती है और उनके फ्रेंड्स और फैमिली आने लगते हैं। वहाँ उनके नेबर्स भी थे जिनमें एक कपल डीडी और स्कॉट थे। डीडी बहुत फनी और इंटरेस्टिंग लेडी थी। वो होली की बहुत तारीफ करती है कि वो बहुत अच्छी बेकिंग करती है। वो उससे उसका रिलेशनशिप स्टेटस भी पूछती है। होली उसे बताती है कि वो सिंगल है। ऐसे ही एरिक को भी पीटर और एलिसन के नेबर्स ने घेरा हुआ था और वो उससे बातें कर रहे थे। फिर होली सोफी का बर्थडे केक ले आती है। वो केक कट करते हैं और फिर पीटर होली और एरिक की पिक्चर सोफी के साथ लेता है। होली और एरिक सोफी के गॉड पेरेंट्स थे और सोफी उनके साथ बहुत खुश रहती है। सीन्स फिर चेंज होते हैं और अब स्प्रिंग सीजन था। होली अपनी बेकरी को बड़ा करना चाहती थी। उसकी बेकरी में एक सैम नाम का लड़का आता है। होली उसे बहुत पसंद करती थी मगर वो बात नहीं करते थे। एक दिन सैम होली से बात करता है और अपना कार्ड बेकरी के लकी ड्रॉ जार में डाल देता है। उसके जाने के बाद होली उस जार को देखती है तो वहाँ सैम नाम के बहुत से कार्ड्स थे। एरिक भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा था। वो टीवी में टेक्निकल सपोर्ट्स डायरेक्टर की जॉब करता था। अटलांटा हॉक्स इंडस्ट्री में वो सबसे फेमस डायरेक्टर बनना चाहता था। सीन्स होली पे शिफ्ट होते हैं जो सारे सैम नामी लड़कों को कॉल कर रही थी ताकि उसे वो सैम मिल सके जिसे वो बहुत पसंद करती थी। तभी जिसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है वो वहाँ जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि पीटर और एलिसन की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और सोफी चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के पास है। वो ऑर्फन बच्चों को रखते हैं। कुछ देर बाद ही वहाँ एरिक भी आ जाता है और वो भी ये सब सुनकर बहुत अपसेट होता है। अब वो दोनों ही इस सब से डील कर रहे थे। वो पीटर और एलिसन के घर जाते हैं और वहाँ नाइट स्टे करते हैं मगर वो सो नहीं पाते। सुबह वहाँ चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज से एक लॉयर आता है और उससे उन्हें पता चलता है कि मरने से पहले पीटर और एलिसन ने सोफी की गार्जियनशिप होली और एरिक को दी है। ये सुनकर वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। लॉयर उन्हें कहता है कि अगर वो सोफी को नहीं रखना चाहते तो वो मना कर सकते हैं मगर ये सोफी की लाइफ का सवाल है। अब उनके एक डिसीजन पे सोफी की सारी लाइफ डिपेंड करती थी। वो दोनों बहुत अपसेट होते हैं। वो लॉयर से किसी और ऑप्शंस का पूछते हैं। लॉयर उन्हें बताता है कि वो सोफी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पेरेंट्स के कजिन्स या ग्रैंड पेरेंट्स को दे सकते हैं। ये सब कोर्ट में डिसाइड होगा। लॉयर उन्हें पीटर और एलिसन के घर में ही रहने का कहता है। नेक्स्ट डे वो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं और सोफी को घर ले आते हैं। वहाँ एरिक को पीटर पे बहुत गुस्सा आता है और सोफी भी रोने लगती है। एलिसन बहुत कोशिश करती है कि उसे चुप करवाए मगर वो नहीं होती। इस सब में एरिक और होली की लड़ाई भी हो जाती है। नेक्स्ट डे पीटर और एलिसन का फ्यूनरल था और उनके सारे फ्रेंड्स और फैमिली आते हैं। वहाँ उनके नेबर्स भी थे। एरिक और होली सबसे बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कोई भी सोफी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए फिट नहीं है। नेक्स्ट डे कोर्ट में सोफी की गार्जियन सिलेक्ट होने थे मगर जज कोई क्वेश्चन नहीं करती और सोफी की कस्टडी एरिक और होली को दे देती है। वो दोनों काफी खुश होते हैं। फिर
फिर वो पीटर और एलिसन के घर ही शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ देर बाद उनके नेबर्स आते हैं और उन्हें सोफी का ख्याल रखने के लिए कुछ टिप्स देते हैं। वो दोनों डेज डिसाइड कर लेते हैं कि वो कब सोफी का ध्यान रखेंगे। वो उस रूटीन को ही फॉलो करते हैं। वो दोनों अब काफी खुश थे। एक दिन होली को सोफी के बेली पे कुछ अजीब लगता है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि सैम था, जिसे होली बहुत पसंद करती थी। वो कहता है कि सोफी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। उसे ये बात समझ आ जाती है कि होली को बच्चे संभालने नहीं आते। वो उसे हौसला देता है। रात को जब एरिक घर आता है तो देखता है कि होली ड्रंक है और उसे कोई होश नहीं है। तभी वहाँ बेल होती है और चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज से एक लेडी जेनी ग्रॉफ आती है। जेनी उसके केस पे ही काम कर रही थी। एरिक उसे देखकर डर जाता है क्योंकि होली ड्रंक थी। वो उसे शावर लेने का कहता है और खुद जेनी को रिसीव करता है। फिर जेनी पूरा घर देखती है और एरिक और होली से उनके बारे में बहुत क्वेश्चनिंग करती है। वो कहती है कि वो श्योर नहीं है कि सोफी उनके पास ठीक रहेगी या नहीं। उसके जाने के बाद सोफी रोने लगती है और एरिक और होली उसे चुप करवाने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं होती। एरिक एमी को बुलाता है और वो उसे बताती है कि जब भी सोफी रोए तो उसे किचन में ले जाए या बाहर ड्राइव पर। वो उसे ड्राइव पे ले जाते हैं, मगर सोफी फिर भी चुप नहीं होती। सारी रात ड्राइव करने के बाद एरिक बहुत थक जाता है और उसे उसके बॉस की कॉल आती है। वो उसे एक बहुत बड़ा बास्केटबॉल मैच को डायरेक्ट करने की ऑफर करता है, जो एरिक के लिए बहुत बड़ा चांस था। सोफी को संभालने का डे भी एरिक का ही था। वो होली को बताता है, मगर होली नहीं मानती क्योंकि उसे भी केटरिंग के लिए जाना था। होली के जाने के बाद एरिक सारे नेबर्स को कॉल करता है, मगर कोई भी फ्री नहीं था। मजबूरन एरिक को सोफी को अपने साथ ले जाना पड़ता है। एरिक एक टैक्सी ड्राइवर को कहता है कि वो सोफी को संभाल ले, मगर वो नहीं मानता। आखिर काफी कोशिश के बाद वो इस कंडीशन पे मान जाता है कि वो बास्केटबॉल के मैच बूथ में बैठकर देखेगा। एरिक मान जाता है, मगर वहाँ सोफी रोने लगती है और इस सब की वजह से एरिक सही से डायरेक्शंस नहीं दे पाता और मैच के कुछ इम्पोर्टेंट सीन्स मिस हो जाते हैं। एरिक को बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर होली से लड़ता है। फिर वो बाहर जाता है और रोने लगता है। कुछ देर बाद वो घर आता है और होली को बताता है कि जब वो 17 इयर्स का था तो उसकी बैक फ्रैक्चर हो गई थी और पीटर ने उस टाइम उसका साथ दिया था। आज जब उसकी बेटी को उसकी जरूरत है तो वो उसका साथ देगा। एरिक और होली दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों अब बहुत खुश थे। वो सोफी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। सोफी को संभालना अब उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। एक दिन वो बाहर जाते हैं और वहाँ उन्हें सैम मिल जाता है। वो दोनों बातें करते हैं और एरिक को भी सैम से इंट्रोड्यूस करवाती है। सैम होली को डेट पे बुलाता है, जिस पे वो मान जाती है। वो दोनों डेट पे जाते हैं और यहाँ होली को पता चल जाता है कि सैम डिवोर्स्ड है। होली को एरिक की कॉल आती है और वो बताता है कि सोफी की तबीयत ठीक नहीं है। होली बहुत अपसेट होती है और वहाँ से चली जाती है। सैम होली को बताता है कि सोफी को एक इन्फेक्शन है, बट ये डेंजरस नहीं है। फिर वो किस करते हैं और एरिक ये देख लेता है। फिर दिखाते हैं कि एरिक और होली मंथली ड्यूज देखकर बहुत अपसेट होते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव बढ़ रहे थे और अब ये होली के लिए मुश्किल हो रहा था। वो अपना बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। एरिक उसे कहता है कि वो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है। एरिक के समझाने के बाद होली मान जाती है और उसे थैंक्स कहने के लिए डिनर पे इनवाइट करती है। फिर वो डिनर करते हैं और फिर एरिक होली को बाइकिंग सिखाता है, मगर एरिक की बाइक एक ट्रक के नीचे आ जाती है। वो दोनों बहुत सैड हो जाते हैं। वो दोनों घर जाते हैं और वहाँ एमी उन्हें कहती है कि वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। यहाँ वो एक दूसरे को नोटिस करते हैं और एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट डे चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज की वही लेडी जेनी आकर उनसे बात करती है। वो उनसे कहती है कि या वो शादी कर ले या ब्रेकअप। एरिक इस बारे में बहुत सोचता है। वहाँ जॉब पे उसे उसका बॉस उसे फीनिक्स में जॉब ऑफर करता है। एरिक हमेशा से ये जॉब चाहता था। वो होली को कुछ नहीं बताता, मगर सोसाइटी की एक पार्टी में ये बात होली को पता चल जाती है और वो एरिक से बहुत लड़ती है। उसे लगता था कि एरिक को उसकी और सोफी की कोई फिक्र नहीं है और वो बस जाना चाहता है। वो उससे अलग हो जाती है। एरिक भी फीनिक्स चला जाता है और जॉब स्टार्ट करता है। होली सैम के साथ मिलने लगती है और अब वो दोनों सोफी का ख्याल रख रहे थे। एरिक भी अपनी जॉब में बहुत बिजी रहने लग गया था। फिर वो थैंक्सगिविंग पे आता है और वो
ये डिसाइड करता है कि वो होली के साथ सारी बातें हैंडल कर लेगा, मगर उसे ये पता चलता है कि होली इस घर को सेल कर रही है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो होली से इस बारे में पूछता है। होली उसे बताती है कि वो इस घर के एक्सपेंसेस को हैंडल नहीं कर सकती। एरिक उसे कहता है कि वो पैसे भेज रहा है। होली उसे कहती है वो काफी नहीं है। एरिक सैम से जेलस होता है और वो होली से कहता है कि वो हमेशा से ये लाइफ चाहती थी। होली अग्री करती है, मगर वो ये भी कहती है कि उसे ये लाइफ किसी लविंग पर्सन के साथ चाहिए थी। यहाँ एरिक अपने लव का इजहार करता है, मगर होली कहती है कि अभी इस सब का कोई मतलब नहीं। एरिक को काफी गुस्सा आता है और वो सबको बताता है कि वो फीनिक्स जा रहा है। वो सोफी से मिलकर वहाँ से चला जाता है। रात को सैम होली से बातें करता है और उसे बताता है कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो उससे कहता है कि उसे एरिक को बताना चाहिए कि वो उससे कितना प्यार करती है। फिर सैम वहाँ से चला जाता है। रात को सोफी फर्स्ट टाइम होली को मामा बुलाती है। ये सुनकर होली बहुत खुश हो जाती है और वो एरिक को बहुत मिस करती है। नेक्स्ट डे उनकी जेनी के साथ लास्ट मीटिंग थी। जेनी को एहसास हो जाता है कि होली एरिक को पसंद करती है। वो दोनों एरिक को फीनिक्स जाने से रोकने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट पे एरिक होली की वीडियोस देख रहा था और एक ओल्ड लेडी एरिक को बताती है कि वो साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। होली और जेनी एयरपोर्ट पहुंचते हैं और एरिक को ढूंढते हैं, मगर एरिक वहां से जा चुका था। होली बहुत अपसेट होती है और वहां से चली जाती है। जेनी भी ये सब देखकर बहुत सैड थी। जब होली घर आती है तो वो एरिक को चेयर पे बैठा देखती है और बहुत डर जाती है। फिर वो काफी खुश होती है। एरिक उसे बताता है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता और उसे समझ आ गया है कि पीटर और एलिसन ने उन्हें सोफी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी थी क्योंकि वो मिलकर बहुत अच्छी फैमिली बनाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सोफी का सेकंड बर्थडे है और होली 2 केक्स रेडी करती है। 1 तो सोफी की बर्थडे का और दूसरा खुद की एनिवर्सरी का। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और बर्थडे सॉन्ग्स गाने लगते हैं। यही मूवी एंड हो जाती है।